आप नवाज शरीफ साहब को सियासतदान नहीं मानते? मैं नहीं मानता। फिर ये मेरे 2 साल मेहरबानी भी करते थे, गाड़ी चलाते भी थे, जहाँ जहाँ जाना है, गुजरात जाना है, मेरा नवाज शरीफ कहते जी गड्डी मैं चलानी है। लेकिन फिर वही नवाज शरीफ साहब जो आपकी गाड़ी चलाते थे और जो कहते थे सानू भी सियासत सिखाओ, वो फिर आपके लीडर हो गए। क्यों? कायद आप उनके पीछे खड़े हो गए कि ये मेरा कायद है, मेरा लीडर है। तो इसका मतलब है सर फिर हम ना ही समझे आप सियासतदानों की तरफ से। तुसी आप समझदार। नाज़रीन का वो एक मिसाल मशहूर है कि घर का बेदी लंका डाए, यानी जो घर का बेदी होता है, जो आपके करीब रह चुका होता है, जो आपको बगौर देख चुका होता है, आपका एनालिसिस कर चुका होता है, वो आपके बारे में राय जब देता है तो उसकी राय को बिल्कुल मुस्तनद गिरदाना जाता है। एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ। इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो साबका बागी और जावेद हाशमी साहब जो हैं उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या फरमा रहे हैं, आप ज़रा पहले वीडियो देखिए, फिर इसकी ऊपर बात करते हैं। आप नवाज शरीफ साहब को सियासतदान नहीं मानते? मैं नहीं मानता, वो तो एक ही जगह से है रियली। आप तो बल्कि वो केस आपने मेरे सामने पेश किया है जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो सियासत से ज़्यादा उनके जो आने का मकसद भी था। नवाज शरीफ साहब मुझे मिले, कोई किसी दोस्त ने आके मिलाया कि ये जवान आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो मैं मिल लेता हूँ। ये किस सन की बात है? 78 की। 78। अब उस वक्त मैं लाहौर के अंदर 5-6 इलेक्शन लड़ चुका था, एक दरवाजे पे वोटिंग भी मांग रहा था, बन चुका था, और लाहौर का मैं जो है क्राउन एक तरीके का किंग बना हुआ था। अच्छा। मैंने कहा अगर कहा 4 महीने पीपल पार्टी के जीते, मैं कहा तुम्हारे सिर्फ कल को चाहिए मेरे 10 बजे, तो आ गए। बड़े बड़े लोग थे, लेकिन भारत उसके बाद यार उन्होंने कहा कि भाई तारुफ कराओ यार दसो, तो मैंने कहा जी मैं तो शहबाज शरीफ हाँ, तो यह मेरे बड़े भाई ने नवाज शरीफ साहब। लेकिन ना इतफाक नाल मैं नहीं सुनया लाहौर दे। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि भाई ये जो है इतफाक फाउंड्री, मैंने कहा वो उसका नाम सुना हुआ है। उनका था हमारे पास ट्यूबवेल का इंजन भी इतफाक वालों का है। उसने कहा ये उसके मालिक हैं। अच्छा, उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप हुक्म करें। इन्होंने कहा जी हम सियासत में आना चाहते हैं, आपको बताऊँ कैसे सियासत क्या हम सियासत में आना चाहते हैं। मैंने कहा मैं तो तहरीक इंसाफ तहरीक इस्तकलाल ज्वाइन कर रहा हूँ, और वो बड़ी मुसीबत वाली है, एयर मार्शल असर खां है। तो उन्होंने कहा जी जिधर तुम जाओगे साढ़े असर तो नाल ही जाओगे। फिर ये मेरे 2 साल मेहरबानी भी करते थे, गाड़ी चलाते भी थे, जहाँ जहाँ जाना है, गुजरात जाना है, मेरा नवाज शरीफ कहते जी गड्डी मैं चलानी है। अच्छा, आप तो हाँ, तो मैं कोई उसमें कोई प्राइड तो नहीं लेता था, जहन में भी नहीं लेता था, लेकिन बहरहाल ये उनकी मेहरबानी भी थी कि फिर 2-2.5 साल में गाड़ी भी मेरे वो चलाते हैं। मैं सियासतदान का आपने वो नाम लिया है जो मेरे सामने बना है पला है, बल्कि मैंने भी उसको की आप यारी में अपना खून दिया होगा। तो ये वो हमारी दूसरी मजबूरियाँ थी, क्योंकि पीपल पार्टी से हमारी बनती नहीं थी। लेकिन फिर वही नवाज शरीफ साहब जो आपकी गाड़ी चलाते थे और जो कहते थे सानू भी सियासत सिखाओ, वो फिर आपके लीडर हो गए। क्यों? कायद आप उनके पीछे खड़े हो गए कि ये मेरा कायद है, मेरा लीडर है। देखिए मैं तो एक मुतवस्सित तबके का था। सियासत में जो वसाइल होते हैं, और फिर जो मुझे ज़ियाउल हक ने कहा था, देखिए हमने इलेक्शन लड़ा, MNA हो गए। ये मियां नवाज शरीफ और डॉक्टर बिशारत मिले ज़ियाउल हक से। तो डॉक्टर जो वो हैं बिशारत उनके साले थे ज़ियाउल हक के, उनसे बड़ा प्यार और उनको मशवरे मानते भी थे। हमारी साथ भी दोस्ती बहुत थी। तो इससे कहा कि पूछो तो सही इन्होंने वज़ीर आला किनू बनाना सी। उन्होंने कहा जी तुझे किनू बनाना सी। उन्होंने कहा जी साढ़े घोड़े नूं ते उन्होंने मैदान MP की सीट के ऊपर उनका ख्याल था ये जीत रहा है। तो उन्होंने कहा जावेद हाशमी सी और केड़ा। तो डॉक्टर बिशारत कहा करते थे आपकी सबसे ज़्यादा नुकसान दुश्मन जो है नवाज शरीफ से, वो तो मैंने करा दी, क्योंकि नवाज शरीफ ने बांध लिया
कि यार ये कंपटीशन में आए, तो उसके बाद उन्होंने जो हमारा करना था कर दिया। लेकिन हमारी भी मजबूरियाँ थी ना। पीपल्स पार्टी में हम जा नहीं सकते थे। वो तो मैं नज़ीर को करते हमने रिसेप्शन दिया पीसी में, जो 88 जब आई 86 में, तो हमने रिसेप्शन दिया। लेकिन वो एक वही 70 के एरिया में जो मैं बता रहा हूँ, वो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ते तो हमारा तो उन्होंने जो हशर किया भुट्टो साहब ने, उनको जमहूरियत वही दे सकते थे हमें। तो इसका मतलब है सर फिर हम ना ही समझे आप सियासतदानों की तरफ से। तो आप समझदार। लेकिन सर 77 सालों में मुल्क टूट चुका, मुल्क टूट चुका, 3 या 4 मार्शल लॉ लग चुके, मगर सियासतदानों ने किसी तजर्बे से कोई नहीं सीखा। क्यों? जेलों में भी ये जाते हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं लोगों से, जमहूरियत के, पार्लियामेंट की बालादस्ती के, सिविलियन बालादस्ती, जो ही थोड़ा सा इनको कोई 19-20 होता है कि फिर उन्हीं हरकतों पे आ जाते हैं। देखिए, इस मुल्क में 2 तरह के सियासतदान रहे हैं, पार्टियाँ भी रही हैं। एक तो उनकी अपनी क़यादत पैदा की हुई है, उन्होंने अपनी सहूलत के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने इस जो साइट को भी खाली नहीं छोड़ा, उसकी भी तैयारी की है, उसके लिए हमें बनाया, अब सबको बनाते रहे। कोई उनकी बंदे जो हैं वो उनको उनकी ख्वाहिश के हट के उनके असेसमेंट के ख़िलाफ़ वो खड़े हो जाते हैं उनके ख़िलाफ़। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई जब आपने इतने पार्टियाँ बनाई, खड़ा क्या, लीडर बनाए, तो आप अपनी वो जो भी आता है फिर आपके ख़िलाफ़ हो जाता है। क्योंकि जब वो इक़्तिदार में होते हैं वो कहते हैं जी हाँ हम 80 से बने हैं वज़ीर आज़म। उसको आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि हमारे से कोर कमांडर हमीद गुल मुल्तान से, तो हम जब ईद का मौका होता था तो उनके दरवाजे पे बगल में मिठाई का डब्बा लेके गए खड़े होते थे सारे मुल्तान के सियासतदान। अब हमीद गुल ने बाद में बना दिया हमें वज़ीर आला और स्पीकर और सारा कुछ, या वज़ीर आज़म बन गए मियां नवाज शरीफ। अब वो कहते हैं कि ये उसी तरीके की मिठाई का डब्बा लेके खड़े होते, वो कहते हैं मैं वज़ीर आज़म हूँ, नवाज शरीफ ने कहा मैं वज़ीर आज़म हूँ, बात यही हुई है। तो फिर हम तो इस ख़ास तौर पर मैं तो इसी में लगा रहता था कि कोई लड़ता है लड़ा दे ममौले को शाबाश से, जो लड़ना चाहता है मैं उसके साथ खड़े। पूरी ज़िंदगी मेरा लंबा, मैं मोहतरमा मादरी मिल्लत के साथ खड़ा था, अयूब खान के, मेरी हैसियत कुछ तो थी या नहीं थी, था मैं उधर ही। फिर भुट्टो के साथ मैं साथ खड़ा हो गया, जब वो भुट्टो के खिलाफ जंग लड़ रहा था तो मैं जुल्फ़िकार भुट्टो का मुल्तान। नाज़रीन करम, आपके हल्का अहबाब में भी ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होंगे, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो गाड़ी चलाना जो है वो कहीं पर भी अगर उनको कोई मौका मिल जाए तो वो चूक नहीं करेंगे, यानी वो गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे जो है वो ज़रूर बैठना पसंद करते हैं। कुछ लोगों की फितरत में लिखा होता है या उनको शौक़ होता है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जी गाड़ी में चलाऊँगा। अब पता नहीं गाड़ी चला के वो क्या साबित करना चाहते हैं, देखें अपना अपना प्रोफेशन होता है। अब नवाज शरीफ साहब को जिस तरह कि आपने वीडियो में जावेद हाशमी साहब की ज़ुबानी सुना कि जी कुछ भी हो जाया करता, ये वो अवाइल ज़माने की बातें। बाद में मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को कहा गया होगा कि जी सर आप बड़े हो गए हैं, आप इन छिछोरी हरकतों में ना जाएं, ये गाड़ियाँ चलाना और ये ड्राइवर्स का काम है। गो के ड्राइवर्स भी हमारे भाई लोग होते हैं। मैं खुदा न खास्ता उनकी किसी तज़यीक़ के बारे से ये बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब आप जो है वो पिछली सीट पे बैठा करें और कुछ डिस्कशन करें, कुछ मतलब सियासत की बात करें, कुछ और चीज़ें करें, जो जिसका काम गाड़ी चलाना है वो उसको चलाने दें आप। तो ना काम इस तरह ही नवाज शरीफ साहब को भी अवाइल ज़माने में ये बड़ा शौक़ था गाड़ियाँ चलाने का, और वो कहते हैं ना कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो नवाज शरीफ साहब को जो है वो बदकिस्मती से, इस मुल्क की बदकिस्मती कह लें, जो भी कह लें, यानी इनको बनना कुछ और था और ये बन जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के, और 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म बने। किस्मत इनको कहाँ से कहाँ तक ले गई, लेकिन इन्होंने वही अशर किया नाज़रीन काम मुल्क का कि जो एक बुरा ड्राइवर जो है वो गाड़ी का कर सकता है। यानी इनके अंदर वही ड्राइवर वाली रूह जो है वो घुसी रही और पाकिस्तान के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया, या जो भी आज भी हो रहा है इनकी जुमात के हाथों। साहब जो हैं वो ख़ुद कभी लंदन तशरीफ़ ले जाते हैं, कभी पाकिस्तान में होते हैं, और फिर उनकी जुमात जो है वो
मुल्क की जो भाग दौड़ संभाले हुए है और हालात आपके सामने हैं, ना यहाँ पे कोई सरमायाकारी आ रही है, ना यहाँ पे कुछ यानी उल्टा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो आपके सामने है। फिर मुल्क की मईशत का जो बुरा हाल है, जो पंजाब में सूरत हाल आपके सामने नजर आई। अभी रिसेंट पास्ट में आपने देखा कि किस तरीके से लोग फब्तियाँ कस रहे हैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा पे, और इनका जो जो असल काम है वो इनका वो ये है कि पब्लिसिटी करना। यानी ये मीडिया हंगरी लोग, यानी किसी भी लेटरीन के ऊपर इनकी तस्वीर, लैपटॉप के ऊपर इनकी तस्वीर, यानी जो ग्रोसरी का थैला है उसके ऊपर इनकी तस्वीर। यानी कहने का मकसद नाज़रीन काम ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब पैदा ही लोगों की रहनुमाई के लिए होते हैं, यानी लीडरशिप के लिए होते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो किसी और मकसद के लिए पैदा होते हैं। जिस तरह के नवाज शरीफ को शौक था ड्राइवरी करना का और वो फिर वज़ीर-ए-आज़म बन गए, इसी तरह मोहतरमा जो मरीम नवाज साहिबा हैं उनको पता नहीं क्या शौक था। हर वक्त आपने देखा है कि क्या वो कैमरामैन आगे उनके पीछे होते हैं। टिकटॉक पे उनकी वीडियोस जो हैं वो आपने देखी होंगी चलती, और फिर हर जगह पे मीडिया हंगरी होना, चीज़ों पे तस्वीरें लगवाना, तो वो कुछ और चीज़ें उनका किसी और शौक को जो है वो ज़ाहिर कर रही हैं। यानी इस पाकिस्तान में मुसीबत ये है कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस नहीं है। मरीम नवाज साहिबा को जो है वो हो सकता है फ़िल्मों का शौक हो, फ़िल्मों में काम करने का। वैसे तो नवाज शरीफ साहब को भी फ़िल्मों में काम करने का शौक था। सुना है इनको रंगीला साहब जो है उनके पास भेजा गया था इनको अदाकारी सीखने के लिए। फिर उसके बाद पता नहीं कैसे ये हमारे मुल्क की जो खुशकिस्मती कह लें, बदकिस्मती कह लें, कि इनको जो है वो फिर ये सूझी कि जी चलें छोड़ें, दफ़ा करें, और इन चीज़ों में क्या रखें, सियासत करते हैं। तो कहने का मकसद नाज़रीन काम ये है कि राइट मैन एट द राइट जॉब नहीं था। इस मुल्क के साथ खिलवाड़ तो होता ही रहा है। देखते हैं ये राइट मैन एट द राइट प्लेस जो है वो कब तक पाकिस्तान के साथ ये लुका छुपी वाला खेल होता रहेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुमकिन है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी और आसिर।